अरे बोलो बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, फिर सही है, मजा आ गया हो। इजी लगा डिफिकल्ट लगा? अब चलो मैं एक चीज बताओ तुम लोग। सर ने जो पेपर दिए वैसे ही आता है एग्जाम, इजी आता है, डिफिकल्ट आता ही नहीं है। डिफिकल्ट कैसे आएगा? एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट आ सकता है, पूरा पेपर कैसे डिफिकल्ट होगा? अच्छा है वो, सही तरीका है। हाँ मैंने ना आपको ग्रुप में कुछ भेजा था कल परसों में, याद है? एफडीआई दो प्रकार से होता है, एक ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि सरकार से आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, और अप्रूवल का मतलब क्या होता है, सरकार से पूछ के आओगे। फिर ये भी भेजा था आपको, देखो कहां कहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड है। क्या क्या लिखा है, पढ़ लो एक बार। लॉटरी बिजनेस में, और क्या है बोलो? गैम्बलिंग में, और चिट फंड। निधि कंपनी क्या होती है पता है कि नहीं रे? जो मदद के लिए ओपन की जाती है एक दूसरे के लिए, जो स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन ओपन करते हैं। निधि कंपनी ओपन बाय स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेस फॉर ईच अदर हेल्प। इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, टीडीआर क्या होगा, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, बताऊंगा मैं क्या होगा ये आपको थोड़ा सा। रियल एस्टेट बिजनेस में भी अलाउ नहीं है, अपने फार्म हाउस बना रहे हो उसमें भी एफडीआई अलाउ नहीं है। खुद का फार्म हाउस बनाओगे तो बाहर से थोड़ा पैसे लोगे। सिगार बना रहे हो, चीरूट भी वैसी सिगार जैसा ही होता है। सिगरोलो, अलग अलग टाइप के टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इसमें भी अलाउड नहीं है। ये वाला सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं है, बोलो कौन सा? एटॉमिक और रेलवे, एटॉमिक और रेलवे, यहां पर भी एफडीआई अलाउ नहीं है। अगर सरकार अलाउ करे तो बात अलग है। क्या होता है बेटा चिट फंड का मतलब? जिसका नाम निकलेगा उसको पैसे मिलेंगे, ये सब कंपनियों में अलाउ नहीं है, गैम्बलिंग के लिए अलाउ नहीं है। मतलब ड्रीम इलेवन वाला एफडीआई ले सकता है क्या? सोचो, माई सर्कल नहीं ले पाएंगे ना ये लोग। ये तो प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली किसको? बेटिंग को, लॉटरी को प्रमोट कर रहे हैं। अब आ जाओ आप लोग फटाक से एक्सचेंज रेट। 45 मिनट का चक्कर है, शांति से बैठना बिल्कुल, पूरा फोकस करना। बुक देना, थोड़ा पहला पॉइंट क्या लिखा है? करेंसी क्या होती है? करेंसी लीगल टेंडर मनी होता है। सर लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? लिखो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। तो जो तुम्हारे मेरे जेब में पैसा है वो सब क्या है? लीगल टेंडर मनी। किसके द्वारा अप्रूव्ड है? आरबीआई। और आरबीआई किसका हिस्सा है? गवर्नमेंट का। मेजर करेंसीज कौन सी है दुनिया में जिनमें ट्रेड होता है? अमेरिकन डॉलर है, फिर येन है, चाइनीज येन है, फिर स्टर्लिंग पाउंड है यूके का, और फिर क्या है? यूरोस है। मैंने अमेरिकन डॉलर क्यों बोला? ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होता है इसलिए। चाइनीज येन और स्टर्लिंग पाउंड यूके करेंसी। होम करेंसी क्या होगी जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं? हमारे लिए होम करेंसी क्या है? रुपीज। फॉरेन करेंसी पता है अदर देन होम करेंसी। अब चलो आगे हमारा क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज। हमें क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी? सर बिल्कुल फायदे देखते हैं उसके, क्या फायदे? मतलब पहला फायदा क्या है? हम लोग जब कोई भी सामान देश के बाहर बेचते हैं, कहां में बेचेंगे? फॉरेन करेंसी की। बाहर अगर हमें पैसे लेने हैं, लोन लेना है बाहर से, तो कहां मिलेंगे? फॉरेन करेंसी में। अरे बोलो यार, हमें अगर बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है बिजनेस का, तो काहे में साइन करेंगे बताइए? फॉरेन करेंसी में। और अगर तुम्हारी कोई एसेट से बाहर, जैसे तुमने कोई जमीन खरीद के रखी यूके में, मालिया साहब की कोई प्रॉपर्टी होगी यूके में, काहे में बेची जाएगी? फॉरेन करेंसी। तो अगर तुमने कोई एसेट्स बेचनी है बाहर, देश के बाहर, तो वो भी फॉरेन करेंसी में बेची जाएगी। बाहर कोई लोन लिया था, उसको सेटल करना है, तो वो भी काहे में किया जाएगा? फॉरेन करेंसी में। अगर तुमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो रुपीज में वापस करोगे, फॉरेन करेंसी में वापस करोगे? फॉरेन करेंसी। आ जाओ भाई इधर। ऐसा मार्केट जो फॉरेन करेंसी को हैंडल करे, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है? यहां पर दो प्रकार के लोग होंगे, एक होगा फॉरेन करेंसी का बायर, एक होगा सेलर। सर हु इज द सेलर? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब सेलर्स है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की जरूरत नहीं है अपने को, बट एक बात ध्यान रखना, इधर सुनो पूरी बात सुनो। हमारे देश में बहुत सारे लोग बाहर जाके सैलरी कमाते हैं, फीस सैलरी, तो वो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं वहां से, इंजीनियर डॉक्टर्स। तो काय में भेजेंगे वो लोग? तो जो पैसा भेजा जाता है कमा के, उसको बोला जाता है रेमिटेंस, ट्रांसफर ऑफ मनी। बताओ फीचर्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, बताओ।
ये मार्केट लिमिटेड है कि पूरी दुनिया तक फैला हुआ है? बताइए सर, पूरी दुनिया तो वर्ल्ड वाइड काम करता है। लार्जेस्ट मार्केट है कैश वैल्यू में देखेंगे तो। कोई जगह है जहां फॉरेन करेंसी मिलती है कि सब कुछ डिजिटल है? कहीं कोई जगह है ऐसे, मैं कहीं जाऊंगा तो फॉरेन करेंसी मिल जाएगी? क्या लिखा होगा? ओवर द काउंटर मार्केट है ये, मतलब यहाँ नॉट अ, कोई जगह नहीं है जहां मिलेगी, मुझे कहीं जाके मांगना पड़ेगा। कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह जहां पर डॉलर मिलता होगा? इसे हमारे यहाँ रुपीज कहाँ छपता है? आरबीआई है, वो एक स्पेसिफिक है। इसके लिए से कोई सेंट्रल ट्रेडिंग लोकेशन नहीं है, इसके कोई आवर्स नहीं है। तेरे को रात को 2 बजे अगर फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना है तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। देयर इज नो आवर्स ऑफ दैट। आगे बोलो क्या लिखा है? मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो डिमांड करता है और जो सप्लाई करता है। तो कौन लोग है बेटा, किन के थ्रू हम लोग मांगते हैं पैसा? बैंक्स और फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। आप लोग कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे अगर, या ये जाएंगे, तो वहां पर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स मशीन होती है, फॉरेक्स। आप वहां रुपीज को ले जाइए, कन्वर्ट कर लिया, आपको डॉलर मिल जाएगा या जो भी करेंसी चाहिए। फॉरेक्स का काम क्या है बताइए? फॉरेन करेंसी को बाय करना और सेल करना। प्राइस का मतलब लिखो एक्सचेंज रेट। तो हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं वो मशीनों में रुपीस को, तो ज्यादा पैसा मिलता है कि कम पैसा मिलता है? मतलब मेरे को $10 चाहिए, तो मुझे कितने रुपए जमा करना पड़ेगा उस मशीन में? इंटू कर दो, 10 × 85, साढ़े। व्हीकल करेंसी, व्हीकल का मतलब क्या है? करेंसी दैट इज वाइडली यूज टू डिनोमिनेट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइन कर लो, मेड बाय पार्टीज इवन व्हेन इट इज नॉट नेशनल करेंसी ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज। एग्जांपल दो, हम लोग यूएई से तेल खरीदते हैं, तेल समझता है ना, क्रूड ऑयल। सऊदी अरेबिया से तेल खरीदते हैं, हमारी करेंसी का नाम क्या है? और यूएई की करेंसी का नाम क्या है? दिरहम, मगर हम खरीदते डॉलर में, वो अमेरिकन करेंसी। तो बोलते हैं ऐसी करेंसी जो ना बायर की है ना सेलर की है, दैट इज कॉल्ड व्हीकल करेंसी। लिखा है ना यहाँ पर, दोनों में से किसी की नहीं है। तो कौन सी करेंसी बोलेंगे इसको? होम बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, या इंटरनेशनल बोलेंगे? इंटरनेशनल। देखो लिखा है हाई डिमांड। हाँ, एग्जाम्पल पे देखो किसका नाम लिखा है? डॉलर। और यूएसडी का मतलब क्या होगा? यूएस डॉलर। इसलिए बोल रहा हूं ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं है, यूएस डॉलर। सही है? मतलब तुमको अगर अपनी बिजनेस को, बिजनेस की गाड़ी को कंटिन्यू रखना है और ऐसी जगहों से भी सामान खरीदना है जहां पर उनकी करेंसी भी नहीं चल रही, हमारी भी नहीं चल रही है, तो कौन सी करेंसी यूज होगी? व्हीकल करेंसी। कौन कौन है भाई साहब जो हमें फॉरेन एक्सचेंज देंगे? कौन कौन है, किन से मांग सकते हैं हम लोग? प्रखर भाई, पहला नाम किसका लिखा है? ऊपर लिख लो आरबीआई। दूसरा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है सर? हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में मदद करता है। बोले इंपोर्ट का मतलब क्या होगा? अगर हमें कोई सामान बाहर से खरीदना है तो उसको लेटर कौन लिख के देता है? कुछ याद है लेटर का मतलब क्या है? एलओसी। व्हाट इज एलओसी? लेटर ऑफ क्रेडिट। हमारा बैंक लिख के देता है एक्सपोर्ट बैंक को कि आप इसको सामान दो, इसके मेरे पास इसका अकाउंट है, ये पैसे डुबाता नहीं। एक्सपोर्टर को भी हेल्प करता है बैंक, इंपोर्टर को भी हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करता है, इंश्योरेंस में भी, रिटायरमेंट फंड्स में भी। हेजर्स का मतलब होता है, लिखो रिस्क, रिस्क फंड्स, रिस्क इन्वेस्टमेंट, हेज फंड्स। अब एक सवाल है, ये कमर्शियल बैंक हमारी मदद कर रहा है कि अपने पैसे कमा रहा है? हमारी हेल्प के लिए बना है कि खुद पैसे कमाने के लिए बना है? अपने लिए ना, भाई कमीशन लेगा ना। सर गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट भी फॉरेक्स और को सेल और परचेस करती है, किसके थ्रू? सेंट्रल बैंक के थ्रू। सही है। डीलर और बैंक्स। एक आध डीलर का नाम बताओ ना, मैं बोल रहा हूँ वो एयरपोर्ट पे जो होते हैं, एक आध कंपनी का नाम बताओ ना। हाँ, अरे कदे, जहां हम लोग कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स को, उसको मेरे को नाम क्यों नहीं याद आ रहा है यार? देखो बोला एक आध फॉरेक्स डीलर का नाम देखो। फॉरेक्स डीलर्स, आपको नाम तुरंत क्लिक हो जाएंगे। गूगल पे सर्च करो, एक सेकंड, फॉरेक्स डीलर कौन है? अरे निकालो बोल, फेमस नाम है, मैं नाम कैसे बोल रहा हूँ मेरे को भी याद नहीं आ रहा।
फॉरेक्स डीलर बोल आदि। हाँ हाँ तो होंगे ना। और ओरिएंट एक्सचेंज। बिल्कुल बिल्कुल दिखती है इसकी मशीन। हाँ मशीनें होती हैं इनकी, मशीनें एयरपोर्ट की। यार हाँ ये भी यार फॉरेक्स। हाँ आपको आपको ये चीज क्लियर है ना, मगर कि ये सब आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेगा। एक्सचेंज डीलर बोलते हैं इनको। तो मेरा एक सवाल है बच्चों, इधर सुनो तो पूरी बात तो सुनो। अब इंडिया में तुमने डॉलर सबमिट किया, रुपीस मिला तुमको, और रुपीस सबमिट किया, डॉलर मिला। तो ये जो इंडिया में डॉलर आप लेके आए, आप जब कमा के आते हो तो किसको देते हो? आरबीआई बैंक को। और जब लेते हो तो किससे लेते हो? आरबीआई से लेते हैं। तो आरबीआई ज्यादा खुश कब होगा? जब उसके पास जमा करोगे ला, उससे लेके जाओगे नहीं। ठीक है, आप उससे लेके जाओगे तो आपका बीओपी हिल जाएगा। व्हाट इज बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपके पास से पैसा ज्यादा चले जाएगा। तो वो आना चाहिए कि जाना चाहिए? आना चाहिए पैसा। ये पढ़ो, आर्बिट्रेजियर्स कौन है? ये प्रॉफिट अर्न करते हैं करेंसीज को एक्सचेंज करके, जो कमीशन होता है उसके बीच में। अरे ऐसा होता है, जैसे $1 की कीमत कितनी है? 85 रुपए ना। तो मुझे वो 83 रुपए दे रहा है, क्यों? वो ₹2 क्या हो गया उसका? कमीशन। ऐसा कम मिलता है पैसा। मिलना कितना चाहिए? वैसे मैं जब गया था यूएई तो 22 था, तो हमें 21 दिया उन्होंने, 20.5 दिया कई जगह। तो ₹1.5 क्या हो गया उनका? कमीशन। आर्बिट्रेज का मतलब ही क्या होता है? कमीशन। आर्बिट्री कमीशन। तो डी वाला आपको कमीशन ले रहा है कि कन्वर्जन करके दे रहा है? कन्वर्जन। और एफ वाला, ई वाला कमीशन चार्ज कर रहा है। अच्छा, ये कौन होते हैं बुल और बियर? ये तो तुमको पता है। आप फॉरेक्स में डील कर रहे हो। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो फॉरेन मार्केट के, तो ये लोग आपको ज्ञान देते हैं कि वैल्यू बढ़ने वाली है या गिरने वाली है। अगर बढ़ने वाली तो कौन आएगा सामने, और गिरने वाली तो बियर। एमएनसीज। व्हाट इज एमएनसीज? मल्टी नेशनल कंपनी। ये लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग भी पैसा कमा कमा के आते हैं, ये भी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो कमा के आते हैं और किसको देते हैं? आरबीआई। नोट पढ़ो, नोट पे क्या लिखा है? कमर्शियल बैंक एंड ब्रोकरेज आर ऑल्सो कॉल्ड मार्केट मेकर एज दे सेट देयर ओन शेड्यूल्स। आपको पता है कि नहीं ये बात? हर कमर्शियल बैंक का कमीशन रेट अलग होता है। कोई बैंक आपको बोलेगा मैं तेरे को एक रुपए ना, 22 दरम नहीं, 1 दरम का 22 रुपए। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ। तो कोई बैंक क्या बोलेगा, मैं तो 21 दूंगा, कोई बोलेगा 20 दूंगा। सब अपना कमीशन डिसाइड करें। कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। इतनी छूट उनको मिली है। तो जिसने आपको 20 दिया उसने आपसे कम कमाया कि ज्यादा कमाया? ज्यादा कमाया ना। और जिसने 21 दिया आपको, दैट इज द, ये अपना खुद का भी प्राइस डिसाइड कर सकते। स्पॉट मार्केट बोलो क्या होगा? तुरंत आपको करेंसी तुरंत उसी दिन मिलेगी, सेम डे। तो कौन से प्राइस पर मिलेगी? जो उस दिन का प्राइस। क्या लिखा है देखो, जिस प्राइस पर तूने करेंसी खरीदा था उसी पेमेंट करेगी। एग्जांपल दो, आपने फॉरेन करेंसी लिया 85 रुपए देके, $1 मिला। अब उसी दिन आपको पे करना था $1 को, तो कीमत उस दिन भी क्या रहेगी? 85 ही रहेगी। चेंज होने वाली, उसको बोलते स्पॉट एक्सचेंज। अगले दिन दिया तो चेंज हो सकती है, तो फिर चेंज का देना पड़ेगा। मान लो वो 86 रुपए हो गया, तो फिर मेरे को जेब से ₹1 और देने पड़े। स्पॉट मतलब उसी दिन आपने फॉरेन करेंसी लिया और उसी दिन उससे एक्सचेंज भी कर लो, सेम प्राइस पर। फ्यूचर पढ़ो क्या लिखा है। अब ऊपर वाले का उल्टा हो गया ना, आपने उसी दिन ट्रांजेक्शन किया था, यहां पर आप क्या कर रहे हो? फ्यूचर में। इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। जो भी डिलीवरी होगी करेंसी की, फ्यूचर में होगी। पार्टीज डिसाइड करती है। अब एक सवाल है मेरा मेरा मेरी मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। आपने एक्स और वाई ने 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया, उस वक्त $1 इक्वल्स टू 85 था। और आपने बोला अपन कॉन्ट्रैक्ट अभी कर रहे हैं, बट अपन जो ट्रांजेक्शन है वो 10 दिन बाद करेंगे। अब 10 दिन बाद क्या यही स्थिति रहने वाली है क्या? तो अगर ये 90 हो गया तो हमारी लग जाएगी, 80 हो गया तो उनकी लग जाएगी। तो 90 80 दोनों अगर होते हैं तो हमें तो स्टिक करना होगा 85 पे। तो ये लाइन पढ़ो क्या लिखा है।
पार्टीज डिसाइड करती हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द स्पॉट मार्केट इन फ्यूचर। अंडरलाइन। 80 हुआ तब भी सामान कितने में बेचेंगे हम लोग, और 90 हुआ तब भी कितने में बेचेंगे, 85। चलो बताओ ये फॉरवर्ड प्रीमियम फॉरवर्ड डिस्काउंट क्या है, बताओ जल्दी से, ऊपर जो पड़ा है उसी से रिलेटेड है। पहले डॉलर की कीमत कितनी थी एक रुपए, बताइए, 63, अब कितनी हो गई है, 67। तो यहाँ पर आप प्रीमियम कमाने वाले हो क्या, मतलब डॉलर वाले कमाने वाले क्या हमसे, अरे कमाएंगे ना भाई। पहले कितने रुपए देने पड़े हमको, अब कितने देने पड़ रहे हैं, साला वो तो फायदे में चले गए। नीचे वाला देखो हमारे फायदे का क्या हमारे नुकसान का, अबे हमारा फायदा है। हमें पहले हमने जब पैसे लिए थे तो कितने दिए थे उनको, अब वापस कर रहे थे डॉलर में कितने देंगे, 61 रुपए, हमारा फायदा हुआ ना, यहाँ डॉलर वाले का फायदा हो रहा है। हमें $8 का सामान खरीदना है, तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो कितने में किया था, 63 में। अब एक हफ्ते बाद खरीद रहा हूं मैं, एक हफ्ते बाद उसका प्राइस कितना है, तो मेरी तो बैंड बच जाएगी, 4 रुपए और देने पड़ेंगे। उसको उल्टा कर दो, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो कितने में किया था, अब 10 दिन बाद कितना प्राइस है, मेरा फायदा है। इसी फायदे नुकसान को रोकने के लिए ऊपर वाला आया, उतना ही रखो जितना था। इसका एक और फायदा हो सकता है, बेटा ध्यान देना, मैंने जब सामान एक्सपोर्ट किया था तो उस वक्त था $1 इक्वल टू 63 रुपए। अब जब मुझे एक्सपोर्ट की पेमेंट मिल रही थी, पेमेंट, तो उस दिन था $1 इक्वल टू 67 रुपए। तो फायदा किसका हुआ, अरे बोलो ना। बिडिंग रेट, जो डीलर होता है जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज होता है, वो फॉरेन करेंसी को खरीदता है, किसको किसको एक्सचेंज करके, डोमेस्टिक करेंसी। तो जो बिडिंग रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंग रेट। कौन है डीलर, कौन है, सर ये जो बैंक है, आप बता रहे हो बैंक है, होती है इनके पास फॉरेन करेंसी, एचडीएफसी के पास होगी 100% होगी, आईसीआईसी के पास होगी, कहां से आई होगी, खुद प्रिंट किया होगा कि रुपीज देके खरीदा होगा, वही तो। उसकी बिडिंग होती है, व्हाट इज बिडिंग, जो बैंक ज्यादा पैसा देगा उसको फॉरेन करेंसी ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब हर बैंक के पास इक्वल नहीं होगी, जिसने बिडिंग ज्यादा किया होगा उसको ज्यादा मिले। बिडिंग का मतलब क्या होता है, बोली बोली, जो बोली लगाएगा। आस्क रेट पढ़ो, आस्क रेट में क्या लिखा है, फॉरेन डीलर आस्क इट्स कस्टमर टू पे इन, बोलो, मैं एग्जांपल दूं आपको, ये डीलर है, जब ये फॉरेन करेंसी खुद खरीद रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइंग रेट। किससे खरीदा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से खरीदा। अब ये इंडियन लोगों को दे रहा है तो काय में देगा, सेलिंग रेट, अरे खुद खरीदा है तो काय में बेचेगा, क्या लगता है तुमको, ज्यादा में देगा, कम में देगा, सोचो। अरे इसने क्या किया, यहां पर जब $1 खरीदा ना तो 65 रुपीज दिए। अब ये आ गया है यहाँ पर, इंडियन आके खड़े हो गया मशीन के सामने, बोलता है ये 65 रुपए दू तुमको $1 के लिए, कि ज्यादा लेगा, उससे ज्यादा लेगा ना, तो कमाना पड़ेगा क्योंकि इसके जेब से तो लग चुके 65। तो इससे कितने मांगेगा, मान लो 60, फिर $2 क्या हो गया इसका। तो जब खरीद रहा है और बेच रहा है उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि डीलर जो है उसने खुद तो फॉरेन करेंसी बनाया नहीं है, किसी से खरीद के ही आपको दे रहा है। मैं जब भी डीलर बोलूंगा आपके जहन में क्या होना चाहिए, वो संस्था जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज रखा हो, फॉरेन एक्सचेंज मशीन्स। देखो जो मैंने बोला आपको वही आ गया, देखो दोनों के बीच का, उसको बोलते हैं स्प्रेड। तो देखो वहां नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जब खरीदा तो कितने में खरीदा, 46.90, देखो ना बे। और जब इंडियंस को दे रहा है तो कितने में दे रहा है, 48.70 रुपीज ले रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 1.7, दिखा गया। अरे बोलो ना यार, स्प्रेड। इस पे बना लो स्टार, स्टार बना लो, क्वेश्चन आते हैं ऐसे। चलो एग्जांपल कौन मुझे समझाएगा, क्रॉस रेट कोई समझाओ मुझे, एक कोई भी एक
हाँ बोलो, कोई बताएगा? देखो येन चाहिए, येन मतलब, और उसमें उसमें अपनी लोकल करेंसी है ही नहीं। चाइनीज येन खरीदने के लिए मुझे पहले क्या खरीदना पड़ा? डॉलर बेचना पड़ा चाइनीज येन के लिए, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो लोकल करेंसी में देखेंगे कि दोनों फॉरेन करेंसी का देखेंगे? क्रॉस रेट। ऐसा होता होगा। चाइना क्या बोलेगा? अगर तेरे को मेरी करेंसी चाहिए तो डॉलर लेके आ, क्योंकि मेरे को डॉलर चाहिए, और उसको भी तो चाहिए। इंडियन तो क्या बोल सकता है, अगर तेरे को चाइनीज येन चाहिए तो पहले मेरे को डॉलर ला के दे, तो पहले क्या खरीदना पड़ेगा? ठीक है, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। बेस करेंसी और काउंटर करेंसी। In an expression currency of one country and currency of another country, the currency in denominator में कौन सी करेंसी रहेगी? बेस। एंड न्यूमरेटर में कौन सी रहेगी? काउंटर। तो अब हम देखते हैं, एफसी का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी। एससी का मतलब क्या होता है? होम करेंसी। बताओ, ये जो नाम लिखे नीचे, ये काय में आएंगी? न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? अरे बोले यार, मतलब नीचे के ऊपर। और हमारी करेंसी काय में आएगी? तो एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर कुछ समझने के लिए। ये सबकी वैल्यू काय में दी है बताइए? डॉलर के कंपैरिजन इसमें है डॉलर पर डॉलर, पर डॉलर। निकालो एक सेकंड, अब आंसर निकाल के बताओ। जब ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्वायर्ड फॉर $100, कहीं है क्या ब्रिटिश पाउंड? देखो, अरे है क्या कहीं ब्रिटिश पाउंड? 00 पॉइंट। उसको डिनोमिनेटर में लोगे कि उसमें? मुझे बताइए, यहाँ पर बेस करेंसी कौन सी है? सब किसके पीछे जा रहे हैं? तो वो काय में आएगा? बेस करेंसी काय में आने वाली है? डिनोमिनेटर में। क्या आएगा? 100/100/0.062 आएगा कि 00.62/100? क्या है? तो निकाल के दिखाओ ना मेरे को आंसर, क्या आने वाला है? मतलब क्या हुआ इसमें, समझो। $1 की कीमत कितना पाउंड है? अरे बोलो ना। 62 आएगा क्या पक्का? नहीं ना? 0.62 होता तो फिर कितना आएगा? तो 0.006 0 पॉइंट कितना? हाँ, हो गई बदतमीजी की। बोलो, स्वीडिश क्रोनर। ओए, एक स्वीडिश करेंसी चाहिए। अगर करेंसी स्वीडिश $40, $40 कहाँ है? स्वीडिश करेंसी को लिखा है क्या? 06 पॉइंट। निकालो उसका वैल्यू, निकाल के बताओ कितना आएगा। अब एक दूसरे को मत देखो, वैल्यू निकाल के बताओ। बेस वाला ऊपर है क्या? ठीक है, बेस ऊपर आएगा ना। बेस हमारे लिए क्या है? डॉलर है, डॉलर है। 100 मत बोल बे। और ये कितना है? 0 पॉइंट नहीं है बे, 0 बोलो आंसर बोलो, कितना ही आएगा कि 62 आएगा? अबे कहाँ मैथ्स पढ़ रहे तुम लोग? मैडम को बुलाऊं क्या मैं? कितना आएगा जैकी भाऊ? हाथ हो गया? हाँ, 160। तो $100 का एक्सचेंज रेट पाउंड में कितना आ रहा है? 161.29 पाउंड। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? पाउंड हुआ ना। कि क्या स्वीडिश क्रोनर, इसको अगर रिक्वायर्ड करना है तो देखो $40 लगेंगे। वही भाई साहब, कितना आएगा इसका वैल्यू? 40 अपॉन कितना है इसका? 6.4 है क्या? बताओ वैल्यू।
ये डच नेदरलैंड वाला डॉलर दैट 50 डच लीडर्स विल बाय 26.3. कितना 26.3. 26 पॉइंट आंसर लिख लेना भाई जो भी आ रहे हैं और ऊपर वाले का कितना आया था 6.2. 6 पॉइंट बेस करेंसी का मतलब क्लियर हुआ जो करेंसी सबको चाहिए तो हमारे एग्जांपल में करेंसी किसको कौन सी करेंसी सबको चाहिए डॉलर सबको चाहिए फोर्थ वाले का आंसर बोलो 2 नहीं 200 डिवाइडेड बाय 1.50 था ना कितना आएगा इटालियन क्या नाम लिखा लीरा 10 बाय 1300 है कितना बोला और जापानीज 1000 अपॉन कितना 140 कितना आएगा 7 पॉइंट तो किसकी वैल्यू आपके हिसाब से कौन सी करेंसी यहाँ पर स्ट्रांग लगी आप लोगों को मतलब पाउंड लगी है और ये लगा स्विस लगा क्या ये भी पढ़ो क्या होता है डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट पढ़ो डायरेक्ट कोट का मतलब होता है जब आप लोकल करेंसी मांगते हैं किसके कंपैरिजन में 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी और इनडायरेक्ट कोट का मतलब क्या होता है बोलो बेटा आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हो किसके कंपैरिजन में 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी तो डायरेक्ट कोट का दूसरा नाम क्या है यूरोपियन करेंसी कोटेशन और इनडायरेक्ट कोट का क्या है नहीं ये दोनों ही खेल रहे हैं पूरे मार्केट में तो पहले हम लोग वैल्यू काय में निकालेंगे नहीं सॉरी अगर हमें लोकल करेंसी चाहिए 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में तो काय में निकलेगा वो यूरोपियन कोटेशन में और अगर हमें फॉरेन करेंसी चाहिए काय में 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी में तो काय में निकलेगा हम लोग कौन सा यूज करते हैं इंडियंस बताओ इनडायरेक्ट कोड यहाँ पे आओ ना बे ये डायरेक्ट कोड नहीं मेरे डायरेक्ट है ना $1 के कंपैरिजन में कितने रुपए ये लिखा तो है देख $1 की कीमत फॉरेन करेंसी में कितनी आएगी तो यहां पर बेस करेंसी क्या है बोलो ओए डायरेक्ट कोड में बेस करेंसी क्या है फॉरेन करेंसी इनडायरेक्ट कोड में बेस करेंसी क्या है लोकल करेंसी और यहां पर काउंटर करेंसी क्या होगी फिर लोकल और यहां पर फॉरेन रिलेशनशिप देख लो डायरेक्ट कोड में 1 अपॉन क्या लिखा है इनडायरेक्ट कोड और इधर क्या लिखा 1 अपॉन वैल्यू देख लो चलो बताओ ये एग्जांपल क्या बोल रहा है $1 की कीमत कितनी है पक्का यानी $1 खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे 67 और यहाँ इधर क्या लिखा है क्या मतलब हुआ इसका
₹1 अगर हम बेचेंगे तो कितना डॉलर मिलेगा? इतना कम मिलेगा हमें, बहुत बहुत ही कम, मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमें $1 खरीदना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6, और हमें अगर ₹1 बेचना है तो कितने रुपए डॉलर में मिलेंगे? 0.0153। बहुत कम है ना, $1 का भी वो छोटा सा हिस्सा हुआ ना। मुझे लगता है कि ये वाला है हमारे काम का बहुत, एक्सचेंज रेट में आपको हेल्प करता है। इसको स्टार बना दो। कोटेशन का मतलब होता है वैल्यू डिसाइड करना। आर्बिट्रेज में लिख लो कमीशन। कौन कमाता है आर्बिट्रेज? डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन होते हैं डीलर? बोलो, जो करेंसी को पहले खरीदता है फिर उसको सेल करता है। तो काय में खरीदता है? कम में खरीदता है, और काय में बेचता है? ज्यादा में। तो उसका जो बीच का प्राइस होता है वही क्या होता है? उसका प्रॉफिट। तो मेरा एक सवाल है, सवाल क्या बहुत डिफरेंस में बेच सकता है? कुछ 0 पॉइंट में पॉइंट बनेगा तो कैसे कमाते हैं प्रॉफिट? बोलो। रिस्क नहीं है। बोलो रिस्क क्यों नहीं है? आंसर दो रे। इनको रिस्क क्यों नहीं है? सर काय का रिस्क? इन्होंने जितने में भी खरीदा है उससे थोड़े ज्यादा में इनको बेच देना है, तो रिस्क तो कमी हो गया ना इनका। अधिक सवाल है, आंसर दो। ये मार्केट डीलर कब खरीदेंगे फॉरेन करेंसी? जब उसकी वैल्यू गिरेगी कि बढ़ेगी? सोचो कैसे गिरेगी, एग्जांपल दो मुझे। जब हम नहीं, ऐसा याद करो, जब हमें उसे कम रुपीस देने पड़े। अरे अभी 85 है, अगर $1 इक्वल्स टू 80 हो गया तो क्या करेगा? खरीद लेगा, क्योंकि कितने देने पड़ेंगे उसको? ₹80 कम देने पड़ रहे हैं ना। और फिर ये बेचेगा कब इसको? जो पड़ेगा 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। यहां लिखा है देखो। ये कब परचेस करता है? जब प्राइस क्या हो जाता है। और ये कब बेचेगा? जब प्राइस क्या हो जाएगा। उसी के बीच में क्या कमाता है वो? तो अगर $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज है और आगे जाके मार्केट होने वाला है $1 इक्वल्स टू 82 रुपीज, क्या करेगा फिर? खरीद लेगा, खरीद लेगा, क्योंकि इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 82, $3 का फायदा हो गया। अब ये बेचेगा फॉरेन करेंसी को जब $1 इक्वल्स टू कितना होगा? बोलो, या तो 83 या फिर 84 या फिर 85 एंड सो ऑन सो ऑन सो। तो मैंने जब फॉरेन करेंसी वाले को कितने रुपए दिया? ₹82। अब मैं इंडियंस को कितने में बेचूंगा इसको? 83। अबे काय का 85 रट्टा मार लीजिए उसको, रट्टा थोड़ा मारेंगे। मैं पैसे कमाना चाहता हूं ना, तो मेरे जेब से कितने रुपए लग चुके हैं? 82। तो कितने में बेचूंगा इस करेंसी को मैं? 82 से ज्यादा में। 83, 84, 85। तो ये बीच का क्या हो जाएगा मेरा? तो मेरा एक सवाल है कि फॉरेन करेंसी कहीं तो मिलती होगी, अपनी लोकल मार्केट में तो नहीं मिलेगी, कहीं तो ढूंढना पड़ेगा कोई सस्ता। यहां लिखा है आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा जहां करेंसी मिले। कौन से रेट पर? फिर आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा जहां बेचोगे। कौन से रेट पर? वेरी गुड। तो 2 सेंटर है जहां पर ये मार्केट मिलते हैं। बोलो कौन कौन से? एक लंदन है और दूसरा टोक्यो। एग्जांपल दो रे, कितना कमीशन क्या आया? बोले ना, आपने जब खरीदा था तब कितना था लंदन में, और बेचा तब कितना था? देखो, जब खरीदा था तब कितना था? अरे बताना यार, डिफरेंस बता देना। हाँ, किसका बोल रहा है तू? ये ऊपर वाले का कितना? 0 पॉइंट। और नीचे वाले का 0, 0 पॉइंट ना 3। पक्का? ठीक, सही बोल। बताओ, ये 37 पैसे और ये 32 पैसे, ये क्या है इनका? अरे बोलो ना, प्रॉफिट है, आर्बिट्रेज। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ सकता है 100%, माइनस करके निकाल लेना। तो फायदे में गया, डीलर के नुकसान में गया, वही पूछ रहा हूं।
अच्छा, कौन से मार्केट में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ये बताओ। मेरे ख्याल से लंदन वाले में ज्यादा मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है आपको एक करेंसी का डिफरेंस कितना मिल रहा है? 0 पॉइंट। और इसमें कितना मिल रहा है? 0 पॉइंट। अबे तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ ज्यादा मिल रहा है, तुम बताओगे मैं थोड़ा बताऊँ। टोक्यो में। मेरे हिसाब से लंदन में ज्यादा। कौन डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट? कौन डिसाइड करता है कि $1 इक्वल टू 85 रुपए होगा? डिमांड एंड। बस याद रखना इतना काफी है। अभी ये डायग्राम आपको पता होगा, ये डायग्राम डिमांड सप्लाई का है। देखो ये सप्लाई कर्व है और ये कौन सा कर्व है? ये क्या है? प्राइस। चलो एक आंसर देता हूं मैं। मान लो अभी है $1 इक्वल्स टू ₹1। अरे मान लो यार, क्या दिक्कत है? अब हमारे इंपोर्ट बहुत बढ़ गए, इंपोर्ट बहुत बढ़ गए, यानी हमें बहुत सारा सामान बाहर से। तो अभी एग्जांपल दे देता हूँ, $1 इक्वल टू हो गया ₹10। बताओ किसकी डिमांड बढ़ी? डॉलर की। और कितने रुपए देने पड़ रहे हैं हमको? तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? बढ़ेगा, महंगा होगा डॉलर। एग्जांपल दो, किसकी डिमांड बढ़ी? तो कहाँ डिमांड कर किधर है? सर ये डिमांड बढ़ी, थोड़ा डायग्राम में जा रहा हूं। अरे बोलो ना। और सप्लाई है नहीं, डॉलर उतना ही है मार्केट में, चाहिए सबको। तो क्या होता है फिर? प्राइसेस क्या होते हैं? अरे वो बढ़ गए। ये प्राइस पहले इतना था, इतना हो गया, ये डायग्राम। इसको उल्टा कर दो आप। ये ओरिजिनल वाला हो गया। बोलो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, तो हमको अब डॉलर वाला हम पे डिपेंड हो गया। अरे भैया आप बताओ कितने में दोगे आप सामान? तो बताइए हमारी डिमांड बढ़ी। अरे बोलो ना। तो हमारा यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या होगा? तो ये डायग्राम जो है, ये उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखो कि वही करेंसी महंगी होगी मार्केट में जिसकी, और किसकी डिमांड ज्यादा होगी? जिसमें ज्यादा ट्रेड होगा। क्या होगा? किसमें ट्रेड ज्यादा होता है? डॉलर में। अब सुनना पूरी बात। अगर डॉलर और रुपीज में बहुत फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, मतलब कभी भी वो 85 हो रहा है, कभी भी वो 95 हो रहा है, कभी भी वो 1, फिर कौन इंटरवीन करता है? किसका नाम लिखा है? आरबीआई। ये स्टेबलाइज करेगा मार्केट। चलो ये तो तुम लोग सीबीएसई वाले तो पहले बता देंगे। अगर 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 फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी, इसके पीछे कारण बताओ क्या हो? क्यों चाहिए हमें डॉलर? वेरी गुड, इंपोर्ट करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। बोले क्यों चाहिए डॉलर? बाहर सामान भेज रहे हो, ये सब भेजने के लिए। क्यों चाहिए डॉलर? बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों चाहिए डॉलर? बाहर स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदने के लिए। क्यों चाहिए डॉलर? बाहर बैंक अकाउंट खोलने के लिए। क्यों चाहिए डॉलर? बाहर रियल एस्टेट्स कैपिटल, लैंड बिल्डिंग मशीन्स खरीदने के लिए। और हेज फंड्स मतलब रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। और अब इधर आ जाओ, बताओ आंसर तो बता। बट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अराइजेस, व्हाट इज सप्लाई? ज्यादा आ रहा है आपके पास, किस वजह से आ रहा है आपके पास पैसा? वेरी गुड। किस वजह से आ रहा है? आपके जो लोग बाहर रह रहे हैं वो देश में पैसा भेज रहे हैं। अरे बोलो ना। आपने जो बाहर इन्वेस्टमेंट किया था, उसको क्या मिल रही है आपको? इनकम। आपने बाहर शेयर बेचा, तो उस पर क्या मिली आपको? इनकम। वो सब काय में आ रहा है? देश में। तो हिंदी में कैसे याद करोगे उसको? बाहर बेचोगे तो क्या कमाओगे? डॉलर। और बाहर खरीदोगे तो क्या देना पड़ेगा? डॉलर। तो क्या करना चाहिए? बाहर बेचना चाहिए, बेचना चाहिए। तुमने कंपनी खोले यूके में, यूके में नहीं यूएस में, और तुम उस कंपनी को बेच के आ गए, बताओ कहाँ में बेचोगे? और कहाँ लेके आओगे उसको? देश में लेके आएंगे। डायरेक्ट ओनरशिप बेच के आ गए। सेल ऑफ कंपनी इन द फॉरेन सॉइल। ये जितने भी इंडियंस यूएस से वापस आ रहे हैं इंडिया में, ये क्या लेके आएंगे? डॉलर से तो लेके आएंगे। इनवर्ट होगा ना सब कुछ, उन्होंने वहां सामान बेचा और डॉलर लेके आएंगे। बताओ भाई, आंसर दो, फटाफट आंसर दो। अच्छा बनाना है कि अपने को
हाँ, अभी सेकंड वाला पॉइंट बताइए, न्यू डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हुआ किधर? अरे ये तो अभी पढ़ाया था, मैं बना के दिखाता हूँ डायग्राम। ये कौन सा है? ओरिजिनल। ये प्राइस है। ये कौन सा कर्व है? ये कौन सा कर्व है? ये किस तरफ गया? मतलब आपको फॉरेन करेंसी ज्यादा चाहिए तो उसका प्राइस क्या होगा? तो इसका आंसर क्या लिख लोगे आप लोग बताओ? ये यहाँ राइज इन सिचुएशन, बताइए कहां पर प्राइस बढ़ेगा? क्या लिख लो? सेकंड वाला। सही है? अरे बोलो ना यार। थर्ड वाले में बोलो क्या होगा? इसको उल्टा कर देते हैं। ओए, ये डायग्राम आएगा। ये कौन सा कर्व है? ओरिजिनल। ये भी कौन सा कर्व है? ओरिजिनल। ये सप्लाई और ये तो ज्यादा सामान बाहर बेच रहा है तो क्या मिलेगा? देखो, डॉलर मिलेगा। तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि देखो बेच के मिल जा रहा है तो किसी से मांगने की जरूरत, तो फिर डॉलर सस्ता हो जाएगा ना। तुम तो खुद कमा के आ रहे हो तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? तो ये प्राइस कम हुआ देखो। अरे बोलो ना, क्या लिखा है? न्यू डिमांड कर थर्ड नीचे आएगा। इसका मतलब है डॉलर महंगा हो रहा है, इसका मतलब यहां पर डॉलर सस्ता। फोर्थ वाला बताओ। सर दोनों राइट वर्ड गए। व्हाट इज राइट वर्ड? दोनों बढ़ गए, सप्लाई भी और क्या होना चाहिए? दोनों बढ़ गए तो बढ़ना चाहिए। अरे बोलो ना, दोनों बढ़ गए मतलब डायग्राम कैसे आएगा? ऐसे, ये ओरिजिनल है, डिमांड भी बढ़ी और बोलो बेटा सप्लाई भी बढ़ा। क्या होता है ये? इक्विलिब्रियम। क्या होता है? बड़ा भाई यहां लिख लो इसमें टू में। दोनों गिर गए, बोलो काय में आएगा? फॉल। और लास्ट वाला काय में आएगा? सेम डायरेक्शन सेम प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे उसको? बोलिए, लिख दो यहां पर इक्विलिब्रियम। अब एक सवाल है, सुनना, पूरी बात सुनना, आंसर दो फटाफट। बोलो प्रखर भाई, अगर हमें ज्यादा डॉलर चाहिए, हमें ज्यादा डॉलर चाहिए क्योंकि हमें सामान बाहर से खरीदना है, तो किसकी वैल्यू गिरेगी, किसकी वैल्यू बढ़ेगी? हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि हमें डॉलर चाहिए। तो फिर वो महंगा करेगा डॉलर को। कैसे महंगा करेगा? बोलेगा कितना पैसे तेरे पास? बोले सर 85, 90 दे, 100 दे। तो फिर हमें $1 के लिए कितने रुपए प्रिंट करने पड़ेंगे? 90, 100। तो हम तो सस्ते हो गए ना, हमारी तो बैंड बच गई। जो सामान हमें कितने में मिल सकता था 85 में, अब कितने में खरीदना पड़ रहा है 90, 95। छुपके क्यों बैठी है? रिश्ता थोड़ा मांग रहा हूं तेरा, बाहर आना। तो हमारी वैल्यू गिरी। अरे बोलो, जब वैल्यू गिरती है इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं? इसको उल्टा करो, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, यानी हम सामान बेच रहे हैं, तो हम सामान काय में बेचेंगे? रुपीस में। कोई हमसे सामान खरीदेगा तो हम क्या बोलेंगे? रुपीस में खरीद। और क्या लेके आएगा वो बाहर से? तो हम बोलेंगे $1 का इतना रुपया चाहिए हमको। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? अब तो क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिशिएशन। पढ़ो ये क्या लिखा नीचे, आराम से पढ़ना। ऐसा बोल सकता हूं क्या? होम करेंसी की वैल्यू गिरी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में तो डेप्रिशिएशन, और होम करेंसी की वैल्यू बढ़ी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में क्या होगा? एप्रिशिएशन। तो मैं यहां लिख देता हूं 12 एग्जांपल। $1 इक्वल्स टू, अगर 85 है और $1 इक्वल्स टू 75 है, बताओ हम कहां महंगे कहां सस्ते? यहां पर हम सस्ते हैं और यहां पर हम महंगे हैं। कैसे? बोलो ना आंसर तो। यहां अगर हमें कोई सामान खरीदना है, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? यहां कितने देने पड़ रहे हैं? हम महंगे हो गए। तो ये कैसे होगा? पॉसिबल कैसे होगा? बताइए पॉसिबल कैसे होगा? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ, और ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ। तो बोलने में थोड़ा उल्टा लगता है ये, बट जैसे यहाँ एग्जाम्पल पढ़ो, मतलब कितने लोगों को समझ रहा है बताना, सब पढ़ के बताओ कितने लोगों को समझ रहा है, एग्जाम्पल बताओ। बताइए पहले $1 की कीमत कितनी थी? 72 रुपए। अब कितनी हो गई? तो किसकी डिमांड बढ़ी? डॉलर की डिमांड बढ़ी, तभी तो हम ज्यादा पैसे ले रहे हैं ना। अरे बोलो, तो वो महंगा हो गया, हम सस्ते हो गए। अब इधर आओ, यहाँ पर पहले $1 कितना था? 72। अब कितना हो गया है? हम महंगे हो गए, हम 3 रुपए कम देंगे तेरे को।
अरे बोलिए। तो पहले वाले में कौन एप्रिशिएशन हुआ? यूएस डॉलर, और अब डेप्रिशिएट हुए। दूसरे वाले में हम क्या हुए? एप्रिशिएट। डॉलर क्या हुआ? डेप्रिशिएट। रीजन मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं रीजन आपको समझ जाएगा, जो ऊपर पढ़े थे वही रीजन। एक्सपोर्ट किसको बढ़ाएगा? एप्रिशिएशन को। और इंपोर्ट किसको बढ़ाएगा? डेप्रिशिएशन। अच्छा, तुम ज्यादा जमीन बाहर खरीद रहे हो तो तुम्हारे पास से डॉलर जाएगा। तुमने जमीन बेच दी तो डॉलर आएगा। आउटवर्ड में डॉलर जाता है, इनवर्ड में डॉलर। यहां अंडरलाइन कर लो इसको। डिमांड का मतलब हमें डॉलर चाहिए खर्च करने के लिए, और सप्लाई का मतलब हम बाहर बेच बाच के डॉलर कमा के आए। सही है? अब इसके फायदे नुकसान बता सकते हो तुम लोग? अगर $1 इक्वल टू 85 है और $1 इक्वल टू 75 है, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि इसके सिर्फ नुकसान ही होंगे, फायदे भी तो हो सकते हैं कुछ। बाहर सामान खरीदना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 85 है, इसका फायदा भी तो होगा कुछ। अरे होगा ना, फिर बेचेंगे भी तो 85 मिलेंगे ना। अरे अगर खरीदने के लिए 85 देने पड़ रहे हैं तो बेचेंगे तभी। जैसे एग्जाम्पल, मैंने $1 का सामान बाहर बेचा, अब उसको कहाँ में कन्वर्ट करूंगा? इंडिया में रुपीज में, तो कितने मिलेंगे? 85 मिलेंगे ना। फायदा भी है ना, सिर्फ नुकसान थोड़ी ना है। अच्छा, इसका फायदा बताओ। $1 इक्वल टू 75। सर अगर $1 का सामान खरीदूंगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 75। अगर बेचूंगा तो कितने मिलेंगे? 75। तो नुकसान भी है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। इनके बीच में हमेशा एक डिफरेंस मेंटेन, बहुत ज्यादा नहीं बट बहुत कम। यहां लिखा है ना नुकसान फायदे, पढ़ लो आप। आपको समझा कि मैंने क्या एग्जांपल दिया? सिर्फ नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे नहीं। बोल बेटा, अगर $1 इक्वल्स टू 90 रुपए हो गया, नुकसान बताओ। सर वो इंपोर्ट करूंगा तो ज्यादा पैसे जाएंगे जेब से। पहले कितने रुपए जाते थे? 85, अब कितने जा रहे हैं? इसका फायदा बताओ। सर वो जो बाहर लोग पैसे कमा रहे हैं ना, इंडिया के बाहर, पहले वो कितने कमाते थे? 85, अब कितने कमा रहे हैं? 90। फायदा भी है नुकसान भी। फायदा भी है नुकसान। बट मुझे बताओ, आंसर दो। यहाँ फायदा डॉलर में दिख रहा है कि रुपीज में दिख रहा है? रुपीज में। हाँ, जब कन्वर्ट करेंगे उसको इंडिया में आके, वैसे तो बैंड बज रही है। और यहाँ फायदा काय में दिख रहा है? आंसर देना। डॉलर में। कैसे? $1 के लिए मात्र कितने रुपए दे रहे हैं? 50। तो आंसर दो फटाफट। हेलो, 10 मिनट, 10 मिनट। हाँ, बोलो बेटा, आंसर बोलो। हाँ, अनिक भाई बोलो पहले का आंसर। व्हेन फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट। सर अप्रिशिएट का मतलब हो रहा है कि ये महंगी हो रही है हमारे लिए। अब ये महंगी हो रही है, क्या बोल रहा है? एक्सपोर्ट क्या होंगे हमारे एक्सपोर्टर? महंगी हो रही है, महंगी। इम्पैक्ट क्या होगा? हमारे जेब से ज्यादा पैसे जाएंगे, कम जाएंगे? एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट बताओ। मतलब अब ये महंगी हो रही है, यानी कितना हो रहा होगा? $1 इक्वल टू कितना हो रहा होगा? 80 रुपीज होगा तो कितना हो रहा होगा? 85, 90। उसमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? पूछ रहा हूँ। एक्सपोर्ट में फायदा, अरे फायदा होगा ना भाई, ज्यादा पैसे कमा के आओगे ना तुम। तो क्या लिखोगे? आंसर लिखो। कन्वर्जन ऑफ रुपीज इज मोर। बोलो नीचे बोलो। होम करेंसी एप्रिशिएट। एक्सपोर्टर को क्या होगा? हम लोग एक्सपोर्टर हैं पक्का। कितने का सामान बेच रहे थे पहले? $1 इक्वल टू 85 रुपए, अब कितने का बेचेंगे? 75 रुपए। तो लिख लो, इंडियन ट्रेडर कन्वर्जन इज लेस। अच्छा, ऊपर सिर्फ हमको फायदा हुआ है कि फॉरेनर को भी हुआ है? मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है ऊपर बैठ के, उसका फायदा हुआ ना, ज्यादा रुपीस मिल रहे हैं उसको। नीचे बताओ, होम करेंसी डिप्रिशिएट। हम लोग सस्ते हो रहे हैं, सस्ते।
तो हमको ज्यादा पैसे लगेंगे क्या? अरे बोलो ना, हम सस्ते हो रहे हैं सस्ते डॉलर के कंपेरिजन में, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको ज्यादा पैसे लगेंगे कम पैसे लगेंगे? देखो, करेंसी, होम करेंसी डेप्रिशिएट, सॉरी, और रुपीज रुपीज गोज आउटवर्ड मोर, रुपीज गोज आउटवर्ड मोर, ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, रुपीज गोज आउटवर्ड मोर। नीचे बताओ, चौथे वाले का बोलो। नहीं नहीं, ज्यादा इंपोर्ट तो करेंगे, मोर इंपोर्ट्स, क्योंकि वो सस्ते हो गए, मोर इंपोर्ट्स। ऐसे ले सकते हैं इसको, मेरे इधर मोर एक्सपोर्ट लेस एक्सपोर्ट, बोलो यहां पर क्या होगा? लेस इंपोर्ट, और ये भी लिख लेना बाद में। मोर एक्सपोर्ट, लेस इंपोर्ट, मोर इंपोर्ट, सही है क्या बताओ? अब सुनना, पूरी बात सुनना, आंसर सुनो। अगर डॉलर और रुपीज खुद नहीं ठीक हो रहे हैं, अपन ने क्या बोले, दोनों खुद ठीक होते हैं, डिमांड सप्लाई। अब ये गैप बहुत बढ़ते जा रहा है, ये 85 से 95 हो गया, 105 हो गया, तो हमारी डिमांड बच जाएगी। तो जब एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन खुद ठीक नहीं होता है तो सरकार इन्वॉल्व होती है, और जब सरकार इन्वॉल्व होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है सुनो, डीवैल्यूएशन का मतलब सुनो, पूरी बात सुनो। ओए इधर देखो, अगर $1 इक्वल्स टू 50 रुपए हो गया है, सर इसका नुकसान भी तो है। क्या नुकसान है? हाँ, हमें डॉलर के कंपैरिजन में कितने रुपए देने पड़ेंगे, फिर कमाएंगे भी तो 50 ही बस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोली, सुनना है, आरबीआई के साथ मिलकर, अरे हमको थोड़ा सस्ता करो, हम महंगे हो रहे हैं। हम महंगे हो गए ना, अरे पहले हम 80 रुपए थे, तो हम बाहर से कितना कमा के आते थे, बाहर से बोलो, अभी मात्र कितना कमा रहे हैं? फायदा क्या था इसका, कि बाहर जब खरीदना रहता था तो कितने रुपए देते रहे? 80। अब कितना दे रहे हैं? तो एक्सपोर्ट में नुकसान हुआ, इंपोर्ट में फायदा। अरे बोलो ना, तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि ये तो नुकसान भी दे रहा है अपने को एक्सपोर्ट में। तो पार्लियामेंट में डिसाइड हुआ आरबीआई के साथ मिलकर कि $1 इक्वल्स टू हम 60 रुपए करते हैं। तो अब ये 50 से 60 की जो जर्नी है, ये मार्केट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया? तो आपने अपने आप को महंगा किया कि सस्ता किया? सस्ता किया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीवैल्यूएशन। पढ़ो क्या लिखा है, डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट। अपने आप को गिराया ना आपने, बोलो ये एक्शन कौन लेता है? देखो लिखा है वहां नीचे, दिस इज द एक्शन डन बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और मॉनिटरी अथॉरिटी। और ये कहां लिया जाता है? जहां पर कौन सा सिस्टम है? फिक्स एक्सचेंज रेट। नॉर्मली दुनिया में क्या चलता है? फ्लोटिंग, डिमांड एंड सप्लाई। बेटा देखो, समझा गया यशस्वी? अगर हमारी करेंसी की वैल्यू 80 से 70 हो रही है, $1 के कंपैरिजन में 70 से 60 हो रही है, तो हम महंगे हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं? सोचो आप। रुपीज में, उसमें मत ध्यान देना, नंबर में मत ध्यान देना। लॉजिकली देखें तो 70 कम है, 60 कम है। आप मेरे सवाल को समझो, हम महंगे हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं? यानी उसको अगर हमें कोई सामान अब खरीदना होगा हमसे, हम उसको कितने रुपए देंगे? पहले 80 दे देते, कितना देंगे? 70। तो हम महंगे हो रहे हैं ना, हम डिसाइड करेंगे क्या होगा। अगर हम 80 से 90 होते, 100 होते, तो फिर हम क्या हो रहे हैं? तो मैं तुमसे वही पूछ रहा था कि अगर हम 50 रुपए हो जाते हैं $1 के कंपेरिजन में, तो फायदा क्या था? कोई सामान खरीदना होगा तो कितना देना पड़ेगा? 50। फिर बेचेंगे भी तो 50 ही मिलेंगे। तो हमने अपने आप को कितना कर दिया? इससे फायदा क्या होगा? सामान खरीदना है तो कितने देने? 60। अब बेचेंगे में तो कितने मिलेंगे? 60। ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, ये मतलब है। तो अगर वैल्यू खुद से गिरती है, बोलो क्या होता है? गिराई जाती है तो क्या होता है? डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन क्यों किया जा रहा है? आंसर, एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ाने के, लिख लो वहां पर, एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ाने के, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग। और इसका उल्टा बताओ आप, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन। बोल भाई। $1 इक्वल्स टू, मान ले तू 100 रुपए हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया सर, ये तो बहुत ज्यादा ही हम गिर रहे हैं।
तो भारत सरकार ने बोली यार ऐसा लगता है आने वाले टाइम पर जिस तरीके की हमारी देश की स्थिति है, मार्केट में हमको बिलीव नहीं है, हम अपना एक्सचेंज रेट चेंज कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हमारी कीमत होनी चाहिए $1 इक्वल्स टू 80। अब बोलो, ये मार्केट ने हमको अप्रिशिएट किया कि हमने खुद अपने आप को अप्रिशिएट किया? फिर हमने अपने आप को खुद महंगा किया है कि मार्केट ने किया है? हमने खुद किया, कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट गलत कर रहा है हमारे साथ, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? क्या लिखा है देखो, लिखो अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं अपन? एक्सपेंसिव। मेक होम करेंसी एक्सपेंसिव, मेक होम करेंसी एक्सपेंसिव। सर तो रिवैल्यूएशन होता है क्या? नहीं होता। डिवैल्यूएशन होता है क्या? चाइना हर साल करता है। मतलब चाइना क्यों करता है अपने आप को सस्ता डॉलर के कंपैरिजन में? एक्सपोर्ट करने के लिए। चाइना तो बहुत स्ट्रांग है ना। जो चाइना, देखो ऐसा, इधर ध्यान रखो, इधर ध्यान रखो, ओए, जहां लगा कि आप क्या आ रहे हो दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में, पास, मतलब क्या आप क्या हो रहे हो? एप्रिशिएट। तो अपने आप को डिवैल्यू कर लो। अरे बोलो ना यार, दूर कर लो अपना। और क्या हो रहा है? जब कहां हो रहा है, क्या हो रहे हो? डेप्रिशिएट। तो अपने आप को पास ला लो, मतलब रीवैल्यू। तो बहुत दूर भी नहीं रहना, बहुत पास में नहीं। अगर हम $1 इक्वल्स टू 1 रुपी हो जाएंगे, अगर जीवन में कभी नहीं होगा ऐसा। इसके फायदे हैं क्या नुकसान है? सब दोनों। कोई सामान खरीदना है तो कितने देने पड़ेंगे, फिर बेचेंगे भी तो कितने मिलेंगे, तो नुकसान हुआ। ठीक है, अरे बोलो यार। फायदा पता है? डेप्रिशिएशन का फायदा क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। नुकसान क्या होगा? पैसा ज्यादा जाएगा जेब से इंपोर्ट के टाइम। ये आपको पढ़ना है, ये आप पढ़ेंगे, मुझे बताएंगे आपको समझ रहा है क्या? इसका मतलब बता देता हूँ, फिस्कल डेफिसिट का मतलब बढ़ा दिया हूं यार। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का मतलब? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कितने लोग ये वाला पॉइंट समझ पाए बताओ? एक्सपोर्ट वाला। अगर हमारी वैल्यू गिर रही है तो उसका सिर्फ फायदा क्या है? काय में होगा? इंपोर्ट में कि एक्सपोर्ट में? हमारी वैल्यू गिर रही है तो सिर्फ फायदा काय में होगा? एक्सपोर्ट में। और अगर हमारी वैल्यू बढ़ रही है तो इंपोर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो भाई, वही उल्टा हो गया ना। हमारी वैल्यू अगर गिर रही है, फायदा काय में था? एक्सपोर्ट में। और नुकसान काय में था? इंपोर्ट। और हमारी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो फायदा काय में होगा? इंपोर्ट में। नुकसान काय में होगा? एक्सपोर्ट में। कितने लोग मानते हैं कि ये लाइन समझ गए आपको? अगर हम बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे हम $1 इक्वल्स टू, पहले 80 थे, अब $1 इक्वल्स टू 60 हो गए, तो हमारी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई। तो जो जो फॉरेन प्रोडक्ट हम पहले कितने में खरीद रहे थे, कितने में खरीदेंगे? सस्ता हो गया। और इसका नुकसान भी है। बोलो, अब फॉरेन में मुझे कुछ बेचना है तो पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलेगा? तो नुकसान भी है। अरे बोले यार। बताइए, अगर हमारी वैल्यू गिर रही है तो कौन सा प्रोडक्ट महंगा होगा? इंडियन प्रोडक्ट महंगा होगा कि फॉरेन प्रोडक्ट? गिर रही है, 80 का 90 हो गया, 90 का 100 हो गया, फॉरेन प्रोडक्ट महंगा हो गया। और अगर हमारी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब 80 से 70 हो गया, 70 से 60 हो गया, तो कौन सा प्रोडक्ट महंगा होगा? नहीं, कौन फॉरेन प्रोडक्ट क्या होगा? सस्ता, और हम महंगे हो जाएंगे। वेरी गुड। हम लोग लोन लेते हैं फॉरेन करेंसी में, सर 100% लेते हैं। ओए आंसर दे, तूने जब लोन लिया था उस वक्त $1 इक्वल्स टू 80 रुपए था। अब जब तू वो लोन वापस कर रहा है उस वक्त $1 इक्वल्स टू 85 रुपए, मतलब फायदा है कि नुकसान है? नुकसान हो गया ना सर। कितने में लोग, कितने रुपए देके लोन लिया था? 80 रुपए, वापस कितने देके करना पड़ रहा है? तो डेप्रिसिएशन का नुकसान हुआ। अरे बोलो यार, अब इसको फायदे के रूप में कैसे देंगे? जब लोन लिया था तो $1 इक्वल्स टू 80 रुपए था, बेटा बात नहीं ना। अब जब वापस कर रहा है $1 इक्वल्स टू 75 है, तो डेप्रिसिएशन में क्या हुआ? फायदा। और डेप्रिसिएशन में क्या हो गया? क्या होता है रेमिटेंस का मतलब?
जो पैसा आपके देश में आ रहा है या आपके देश से जा रहा है, रेमिटेंस। इनवर्ट मतलब आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन में ज्यादा आएगा कि कम आएगा? सोचो, ज्यादा आएगा ना। वेरी गुड। जब तूने सैलरी कमाया, और सुन, जब देखो सैलरी वहां मिली यूएस में, तो $1 इक्वल्स टू 80 रुपए था। और जब तूने इंडिया भेजा, तो $1 इक्वल्स टू 90 रुपए। तो इंडिया में कितने रुपए मिलेंगे हमको? 90। तो फायदा हो गया ना हमारे घर वालों को। अरे बोलो ना यार। जब तूने सैलरी कमाया, जब $1 इक्वल्स टू 80 रुपए था, जब तू देश भेज रहा है, तब $1 इक्वल टू 70 रुपए। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान। क्लियर है? अरे बोलो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बताओ क्या होगा? फायदा नुकसान? एप्रिशिएट होगी तो इंपोर्ट में फायदा, एक्सपोर्ट में नुकसान। डेप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट में फायदा, इंपोर्ट में नुकसान। इसका मैं आप लोगों को भेज दूंगा वॉइस मैसेज, ये वाला एक्सचेंज रेट रिजीम का। अब आपको क्वेश्चन क्या आएंगे? एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, वो जो ऊपर मार्केट पड़े पड़े थे सारे, फॉरेन मार्केट, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। ठीक है, सिर्फ 2 दिन आना है आप लोगों को अब, और